दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रवीण। मैं फिर से लेके आ गया हूँ बिहार के कुछ छोटे मोटे मुद्दे। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो विशेष तौर पे है बाढ़। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। उसका कुछ विशेष एरिया है, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब जो एरिया है इसमें हर साल बाढ़ आती है। और बाढ़ आने से जो समस्याएं हैं वो बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर साल बिहार में सरकार हजारों करोड़ रुपया बाढ़ को बचाने के लिए खर्च करती है। उसके बावजूद भी हर साल बिहार में बाढ़ आता है। विशेष कभी भी उपचार नहीं हुआ। जब इसमें हर साल हजारों करोड़ रुपए आएंगे और हजारों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार भी हर साल देखने को मिलता है। कब तक झेलेगा ये बिहार? बाढ़ का मार कब तक झेलेगा ये बिहार? क्योंकि बिहार में जो जिस प्रकार से बाढ़ का जो सिलसिला है जो चलते आ रहा है, वो उसको अगर देखा जाए तो जब बारिश का दिन आता है तो बारिश का पानी भी सहयोग करता है, प्लस की जो गंगा नदी हो गया या गंडक नदी हो गया, ये सारे भी बाढ़ में कि अपने उफान पे रहती है। और इसका कटाव जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। और कटाव होने के कारण होता क्या है कि बाढ़ जो पहले से जो बांध बनी हुई है वो उतनी मजबूत नहीं बनी हुई है जिससे बाढ़ को रोका जाए, और वो बांध को कटाव में काट लेता है और उसका जो पानी होता है वो गांव में चले जाते हैं। सरकार हर साल इस पे हजारों करोड़ रुपया खर्च करती है, उसके बावजूद भी परमानेंट बांध का व्यवस्था कभी नहीं किया गया। जब भी कि बांध बांधने का जो सिलसिला होता है वो होता है कि एक बैग में बालू, मिट्टी और सीमेंट इत्यादि को मिक्स करके और बांध के ऊपर डाला जाए। उस पर 5000 बोरी डालेंगे तो एक बांध बन जाएगा। लेकिन 5000 बोरी कभी भी नहीं डाला गया। अक्सर क्या होता है कि 5000 के जगह पे 300, 500, 1000 बोरियां डाल दी गई और बताया गया कि 5000 बोरी डाला गया और 4000 बोरी जो वो गंगा नदी में कटाव के कारण चला गया। अक्सर ऐसा होता है। कब तक ये भ्रष्टाचार झेलेगा बिहार? और जब तक ये भ्रष्टाचार चलते रहेगा तब तक कैसे बाढ़ से छुटकारा पाएगा बिहार? क्योंकि बाढ़ से छुटकारा पाने के लिए इस साल भी केंद्र सरकार ने अच्छा फंडिंग दिया है। और उस फंडिंग को अगर देखा जाए तो उसमें अगर अच्छे से काम किया जाए, ढंग से काम किया जाए, तो बहुत सारी नदियों पर बढ़िया बाढ़ बन सकता है। क्योंकि 50 से 60 करोड़ हजार करोड़ रुपया 50 से 60 हजार करोड़ रुपया कम नहीं होता। क्योंकि एक बांध को बांधने में बहुत कि 5000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अगर 5000 करोड़ रुपया अगर खर्च हो जाता है, अगर 50 से 60 हजार करोड़ रुपया, तो वैसे 10-20 बांध बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर साल ये बाढ़ जो है ये बिहार को तबाह कर जाता है। और बिहार को जो निचले एरिया है, जो उसमें पश्चिमी और पूर्वी, अभी आप जो एरिया है उसमें बहुत सारे व्यक्ति बेघर हो जाते हैं। उनको ऊपर की आसरा देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एक और एरिया में आपको बताता हूँ, जैसे राघोपुर जो है, राघोपुर का जो व्यक्ति है वो सारे व्यक्ति लगभग 3-4 महीने तक अपने छत पे गुजारा करते हैं। प्लस की जो व्यक्ति छत पे गुजारा करते हैं, कुछ व्यक्तियाँ अपने रिलेशन में चले जाते हैं और ऐसे करके अपने गुजारा करते। ये चीज़ को कब तक चलेगा बिहार में? इसको कैसे कि स्टेबल किया जाएगा? क्योंकि बिहार में बाढ़ का जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है और सरकार शायद इस पे सोया रहता है, इस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता है। जब बाढ़ आने का समय होता है उस समय बांध बांधने जाएंगे, आपको कहाँ से बांध पाएंगे? क्योंकि बांध तो पहले से ही जो नदियां हैं वो फुल हो गई है या पानी उसमें
कटाव चालू हो गया तो उसमें कहाँ से आप बांध पाएंगे। इस सारे समस्याओं को हमारे सरकार को गंभीरता से लेना होगा और गंभीरता से लेके इसमें जो ओरिजिनल फैक्ट है, जहाँ पे करप्शन है, उसको कम करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा और बिहार को बाढ़ से बचाने का कुछ ना कुछ पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि पुख्ता इंतजाम जब तक ना हो तब तक बिहार में बाढ़ की समस्याएं नहीं सुधरेगी। आज मैंने न्यूज़ में देखा कि फिर से बाढ़ का अलर्ट बिहार में जारी कर दिया गया है, जिसमें बाढ़ में बारिश की संभावनाएं बिहार में 3-4 दिन के लिए ज़्यादा है और प्लस की बादल फटने के। ठीक है, मेरे तरफ से भी सारे बिहार वासियों को कहना है कि आप लोग अपने घर में रहे, अपना सुरक्षा बरते, पर बिहार सरकार भी इस पे मतलब कि यथा संभव इस पे ध्यान दे और जितना जल्दी हो इस समस्या का निवारण करे। नमस्कार।